Hello friends, myself Dr. Rushikesh Ved, one of the highest degree holder of Gujarat and director of Pratima Education as well as TEDx speaker. Friends, आज मैं मटेरियल कॉस्टिंग 1 का जो सम डिस्कस करने जा रहा हूँ वैसा सम एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी 500% है और जब भी मैंने 500% बोला है आज तक मैं गलत नहीं हुआ हूँ। तो ऐसा ही सम आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये जो हम लोग पूरा वीडियो बना के आपको दे रहे हैं तो वो आपको काफ़ी मार्क्स ला के देगा, उसके लिए ये वीडियोज़ है। और सेकंड के प्रतिभा एजुकेशन में कैसे पढ़ाया जाता है, उसकी फैकल्टी कैसे पढ़ाते हैं, मैं कैसे पढ़ाता हूँ, वो भी आप लोगों को पता चलेगा। और अगर आपको प्रतिभा एजुकेशन ज्वाइन करना है तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। ये पूरा सम आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं ये सम आपको समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है गौरांग लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट एंड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2014। फिर मुझे काफी सारी डिटेल्स दी है। यहाँ पे मंथली डिमांड दी है, कैरिंग यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट दी है, कैरिंग कॉस्ट, मिनिमम यूसेज, नॉर्मल यूसेज का दूसरा नाम एवरेज यूसेज है, तो ये याद रखना है। फिर रीऑर्डर पीरियड, और मुझे यहाँ पे पूछा गया ईओक्यू से लेके सेफ्टी स्टॉक तक। तो अब आप लोग ध्यान से समझना, ये पूरा सम मैं यहाँ पे जो समझाने जा रहा हूँ वो आपको 7 to 10 मार्क्स ला के देगा क्योंकि ऐसा ही सम 500% एग्जाम में होगा। अमाउंट चेंज होगी बट ऑब्वियस है। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हमको पूछा है ईओक्यू, यानी ईओक्यू का दूसरा नाम रीऑर्डरिंग क्वांटिटी भी है, याद रखना। ईओक्यू इक्वल टू 2AO अपॉन, अब अपॉन सीपी में से हम लोग कैरिंग कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय प्राइस, सीपी डिवाइड करें या कैरिंग कॉस्ट ओनली डिवाइड करें। तो उसकी एक ट्रिक बताता हूं। व्हेनेवर द परसेंटेज इज गिवन, यहाँ पे परसेंटेज अगर दिए हैं तो डिवाइडेड बाय हम लोग सीपी करेंगे, और अगर परसेंटेज नहीं दिए हैं तो डिवाइडेड बाय ओनली कैरिंग कॉस्ट करेंगे। ये सिंपल सी आपको ट्रिक याद रखनी है, तो आपको कभी गलती नहीं होगी। तो यहाँ पे कहीं परसेंटेज नहीं दिख रहे हैं तो आई एम गोइंग टू जस्ट डिवाइडेड बाय सी, कैरिंग कॉस्ट। अब यहाँ पे 2A यानी एनुअल कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन 750 मंथली दिया है, एनुअली नहीं दिया है, तो मैं वो फाइंड करने जा रहा हूं। यहाँ पे A इक्वल टू 750 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, यानी मुझे मिल गए 900 यूनिट्स। अब ये जो 900 यूनिट्स है वो एनुअल कंजम्पशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देन मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट ये रही 300 रुपीज, उसको डिवाइडेड बाय यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट हमें दी है 15 रुपीज। तो अब इसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, आंसर लाएंगे, यानी डायरेक्टली मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो यहाँ पे क्योंकि ये पूरा मैं आपको लाइव सम सिखा रहा हूँ तो इसलिए मैं ये कैलकुलेशन भी यहाँ पे डिवाइडेड बाय 15 लाइव ही दिखाऊंगा, अंडर रूट 600। यस, हियर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट 600 यूनिट्स, यानी ये हमें मिल गया ईओक्यू, रीऑर्डरिंग क्वांटिटी या इकोनॉमिक क्वांटिटी। तो हमने फर्स्ट फॉर्मूला फाइंड कर ली। उसके बाद हमें ये मिलने के बाद सेकंड क्या पूछा है, ऑर्डरिंग, नंबर ऑफ ऑर्डर। तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर की फॉर्मूला है A अपॉन ईओक्यू। ये फॉर्मूला भी धीरे धीरे करके आपको याद रह जाएगी। तो एनुअल कंजम्पशन कितना था, ये रहा 9000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 600, सो 15 6 90 होता है। तो यहाँ पे 15 टाइम्स आंसर रहेगा। तो ये मुझे सेकंड आंसर भी मिल गया यहाँ पे। अब आया रीऑर्डर लेवल यानी ऑर्डरिंग लेवल। तो ऑर्डरिंग लेवल मैं यहाँ पे फाइंड करने जा रहा हूं, थर्ड वन, री ऑर्डर लेवल। अब उसकी जो फॉर्मूला है वो है, ब्रैकेट में नहीं लिखना है हमको, डायरेक्टली लिखेंगे मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम टाइम। अब मैक्सिमम कंजम्पशन मैक्सिमम टाइम, तो हमें वो देखना है फॉर्मूला में। यहाँ पे ये यहाँ पे हमें देखना है कि भाई मैक्सिमम कंजम्पशन और मैक्सिमम टाइम। तो यहाँ पे मुझे
मिनिमम यूसेज दिख रहा है 200 यूनिट्स एंड नॉर्मल दिख रहा है 300 यूनिट्स, बट मुझे मैक्सिमम कहीं नहीं दिख रहा है, नॉर्मल यानी एवरेज, तो वो मैं फाइंड करूंगा। बट मुझे यहाँ पे 2 to 6 वीक्स दिया है, तो वो क्लियर कट दिख रहा है, 2 इज मिनिमम, 6 इज मैक्सिमम, सो वी आर गोइंग टू राइट डाउन 6। यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया। बट अब मैं यहाँ पे ये जो मैक्सिमम कंजम्पशन है वो मैं कैसे फाइंड करूंगा? तो याद रखना, आपको कभी भी किसी भी सम में एवरेज कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन या मैक्सिमम कंजम्पशन या एवरेज टाइम, मिनिमम टाइम या मैक्सिमम टाइम नहीं दिया हो, तो आप कैसे फाइंड करोगे? तो ये फॉर्मूला से फाइंड करोगे किसी भी सम में। एवरेज कंजम्पशन, आप एवरेज टाइम भी लिख सकते हो अगर टाइम यहाँ पे नहीं दिया है कुछ भी, तो एवरेज कंजम्पशन इक्वल टू मिनिमम कंजम्पशन प्लस maximum consumption upon 2. So here the average consumption is 300 and minimum is 200. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, और ये मैक्सिमम मैं फाइंड कर लूंगा यहाँ पे। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो मैक्सिमम कंजम्पशन हमें जो मिलेगा वो होगा 600 माइनस 200 इक्वल टू 400। तो ये हमें मिल गया यहाँ पे। ये जो 400 हमें मिला वो हम लोग यहाँ पे जस्ट फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा 2400 यूनिट्स, यानी ये आंसर हमें मिल गया। अब उसके बाद ये मैंने ढूंढ लिया थर्ड वन, अब आया मैक्सिमम लेवल फोर्थ वन। तो फोर्थ वन हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं, उसकी फॉर्मूला, मैक्सिमम लेवल की जो फॉर्मूला है वो लिखने जा रहा हूं मैं। मैक्सिमम लेवल इक्वल टू, हम लोग अच्छे से लिख देते थोड़ा, यहां पे मैक्सिमम लेवल, उसकी फॉर्मूला ऑर्डरिंग लेवल प्लस EOQ माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम टाइम। तो अब हमें जो ऑर्डरिंग लेवल है वो कितना था? तो 2400 ये रहा, मैंने फाइंड किया हुआ है अभी, प्लस इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी 600 ये रही, मिनिमम कंजम्पशन यानी 200, मिनिमम यूसेज दिया है 200 यूनिट्स, मल्टीप्लाई बाय मिनिमम टाइम 224 यानी 2 दिया है हमें, तो ये हुआ 3000 माइनस मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम यानी हमें माइनस करना है यहाँ पे 400, क्योंकि मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम टाइम 200 into 2, so our answer is 2600 यूनिट्स। तो ये मुझे मिल गया फोर्थ वन, यानी मैंने 4 फॉर्मूला फाइंड कर ली। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आगे जाते हैं, हमें पूछा है मिनिमम लेवल एंड सेफ्टी लेवल। तो मैं यहाँ पे मिनिमम लेवल, सॉरी ये पूरी स्क्रीन ऐसे आ गई, हम लोग फाइंड कर रहे हैं अब मिनिमम लेवल। तो अब मिनिमम लेवल जो फाइंड करने जा रहे हैं उसकी फॉर्मूला फिफ्थ वन, इट इज फिफ्थ वन, यहाँ पे मिनिमम लेवल इक्वल टू ऑर्डरिंग लेवल माइनस एवरेज, एवरेज कंजम्पशन का दूसरा नाम नॉर्मल कंजम्पशन, इनटू एवरेज टाइम। तो अब यहाँ पे मुझे ऑर्डरिंग लेवल तो 2400 था ही मेरे पास, अब एवरेज कंजम्पशन, तो एवरेज कंजम्पशन हम लोगों ने 300 ऑलरेडी कहा था। एवरेज टाइम कैसे होगा? 2 to 6 वीक, 2 + 6 upon 2, यू आर गेटिंग 4। ये आपको जो 4 मिल गई यहाँ पे एवरेज, एवरेज का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय 2 करोगे हमेशा एवरेज मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे जो आंसर आएगा 2400 माइनस हम लोग करेंगे 1200, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा 1200 यूनिट्स। तो ये हो गया फिफ्थ वन, यानी मिनिमम लेवल। अब रहा सेफ्टी लेवल, लास्ट वन। सेफ्टी लेवल हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, तो आप लोगों को एग्जैक्टली पता चल जाए। तो इट इज 61 सेफ्टी लेवल ही बाकी है। अब सेफ्टी लेवल की जो फॉर्मूला है दैट इज मैक्सिमम कंजम्पशन ब्रैकेट में मैक्सिमम टाइम
माइनस एवरेज टाइम, ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैक्सिमम कंजम्पशन कितना रहेगा हमारे पास, तो मैक्सिमम कंजम्पशन हम लोगों ने जो यहाँ फाइंड किया था दैट इज 400, फिर मैक्सिमम टाइम 6, यार एवरेज टाइम जो था वो 4, तो आंसर इज 800 यूनिट्स, यानी ये हो गया सेफ्टी लेवल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग सारे सम जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ वापस। ये हमारा सम था यहाँ पे पूरा कंप्लीट, मटेरियल कॉस्टिंग हम लोगों ने लिखा हुआ है 1, ये सम आप लोग देख सकते हो। उसमें मैंने फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे फाइंड की थी EOQ, सेकंड वन इज नंबर ऑफ ऑर्डर, थर्ड वन इज रीऑर्डरिंग लेवल, उसमें हमने एवरेज कंजम्पशन की हेल्प लेके मैक्सिमम कंजम्पशन फाइंड किया था, फोर्थ वन इज मैक्सिमम लेवल। देन उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जो फाइंड की थी वो फॉर्मूला थी, फिफ्थ वन मिनिमम लेवल, ये रहा उसकी फॉर्मूला, और उसके बाद सेफ्टी लेवल। तो यहाँ पे ये सम कंप्लीट हुआ। ये जो पूरा सम मैंने अभी समझाया, तो हम लोग इसी तरह से इजी मेथड से आप लोगों को पढ़ाते हैं। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि स्कोर करने में, अगर आपको अच्छे स्कोर करने हैं तो आपको अकाउंट्स जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट या स्टैटिस्टिक्स, टैक्सेशन जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स लाने होंगे। और वो अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में कैसे कैसे सम पूछे जाते हैं और उसमें से हमको प्रैक्टिस कौन से सम की करनी है, तो वो प्रतिमा एजुकेशन में समझाया जाता है। हम लोग कैसे पढ़ा रहे हैं फ्रेंड्स आपने देख लिया। सो जिसको भी ज्वाइन करना है प्रतिमा एजुकेशन, वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हमारे वहाँ प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। हमारा नंबर 9998488888, और हर एक जगह पे आप लोग गूगल पे या कहीं पे भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। प्रतिमा एजुकेशन के जो 3 बड़े प्लेटफॉर्म है, उसकी यूट्यूब चैनल है प्रतिमा एजुकेशन की, देन प्रतिमा एजुकेशन की एप्लीकेशन है, और डॉक्टर_ऋषिकेश जो है वो इंस्टाग्राम अकाउंट है। उसको तीनों को आप फॉलो करोगे, कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी। और अभी हमने नया एक स्टार्ट किया है टेलीग्राम, यानी टेलीग्राम पे हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा डालेंगे यूनिवर्सिटी रिलेटेड क्विज, जो क्विज कंपटीशन जैसा, फिर आपको एग्जाम में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या आ सकता है, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ना कुछ वीडियो लेक्चर्स आपको वहीं मिल जाएंगे। बट अगर आपको स्कोर करने, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो प्रतिमा एजुकेशन ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।